बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। आपको हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर खुश आमदेद। नाज़रीन किराम, दो मुलाकातें हुई हैं और ये बड़ी इंटरेस्टिंग और दिलचस्प मुलाकातें हैं। इन्हें मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ तरीक़ों से रिपोर्ट कर रहे हैं। एक ही दिन में ये दो मुलाकातें हुई हैं। फ़ौज के सुप्रीम कमांडर यानी कि हमारे सदर ममलिकत पाकिस्तान के जनाब आरिफ अलवी साहब एक ही दिन में दो बार इमरान खान साहब से मिलने गए। कल आपको पता है बहुत ही एक क्राइसिस से भरा दिन था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। क्राइसिस भी था और फिर उसमें हीरो भी सामने आए, बहुत कुछ हो रहा था। इमरान खान साहब की भी जो है ना वो गिरफ्तारी की बात हो रही थी और इधर उधर और भी बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो हो रही थी। इससे पहले आपको पता है कि और भी रहनुमाओं को जो है ना वो उठा लिया गया था। इस बीच में ज़मान पाक के अंदर दो बार मुलाकात होती है सदर ममलिकत पाकिस्तान जनाब आरिफ अलवी साहब की। एक मुलाकात 90 मिनट की और तकरीबन 90 मिनट की, यानी कि कोई 1.5 घंटे की, और एक मुलाकात तकरीबन 40 मिनट की। कुल मिलाकर ये 130 मिनट की दोनों मुलाकातें जो है ना वो बनती हैं। इसमें कुछ बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हुई हैं क्योंकि एक दफ़ा सदर साहब आए हैं, फिर ये गए हैं, पैगाम दिया है, पैगाम लिया है और वापस आए और इमरान खान को पैगाम सुनाया गया है। अब इस 130 मिनट की इन दो मुलाकातों के अंदर क्या बातचीत हुई, यहां से वहां पे क्या गया और वहां से यहां पर क्या बातचीत हुई, इसके ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालेंगे, इसके ऊपर थोड़ी सी बातचीत करेंगे। आपने बहुत ज़्यादा इसके एंगल्स अभी तक शायद वो देखे हों, लेकिन मैंने कोशिश की, क्योंकि देखें एक चीज़ आपने पहले ज़हन में रखनी है, ये थी 1-on-1 मुलाकातें दोनों। इसमें मेरी इत्तलात के मुताबिक तीसरा कोई भी शख्स नहीं बैठा था। इसलिए जितनी खबरें आ रही हैं, अब मैंने 2-3 सोर्सेस को भी जो वहाँ पे इर्द गिर्द होते हैं उन्हें फ़ोन किया, तो मुझे 2-3 जगहों से भी जो मालूमात मिली है ना, वो कहीं से कुछ मिला, कहीं से कुछ मिला। सारी बात अभी तक आपने जितने व्लॉग्स भी इस पर देखे हैं ना, सारी बात किसी को भी नहीं पता है। ऑब्वियसली किसी को कुछ पता है, किसी को कुछ पता है, क्योंकि ये मुलाकात 1-to-1 थी। जो बातें यहाँ से इधर उधर से गई, बस वही सामने आ रही हैं। तो मेरे पास दो इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं आपको बताने के लिए इस मुलाकात के अंदर, जो हमें वहाँ से बताया गया है, जो सपोजिडली ठीक है और जो वहाँ पर जो है ना वो माहौल बना हुआ था। इसके ऊपर और थोड़ी इकॉनमी के ऊपर भी बात करनी है। लेकिन जो आज हाल हो गया ना, आपने डॉलर देखा कहाँ पे गया, वो नई गवर्नमेंट आएगी, डॉलर नीचे आया है, स्टॉक ऊपर गई है। आज मैं उस पूरे सीन को मिस कर रहा हूँ, लेकिन आज वही गवर्नमेंट है जो शब खून मार के आई थी, वही गवर्नमेंट है, डॉलर ऊपर जा रहा है, स्टॉक नीचे आ रही है, चीज़ें ऑब्वियसली ख़राब हैं। खैर, कम टू द पॉइंट, जो बात पहले करनी है वो ज़रा पहले कर लेते हैं। तो हुआ ये कि जनाब कल जब ये सारा सीन बना हुआ था, ये मामला शुरू हुआ परसों रात से, यानी कि सुबह सवेरे, कल आप समझे कल सुबह सहरी से ये मामला शुरू हुआ। ज़मान पाक के अंदर लोग इकट्ठा होने शुरू हुए। उसके बाद सुबह 6 बजे के करीब जो है ना फिर फवाद साहब को उठा लिया गया। उसके बाद माहौल गर्म हो गया। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग थे, इनका ये रवैया, इनका ये रिस्पॉन्स ऑब्वियसली एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था। अच्छा, मैं ये भी आपको बता दूं कि जो इस वक्त सबसे ऊपर हो रहा है, ये मैं अब ज़ाती इतलात आपको बता रहा हूं, इस वक्त जो सबसे ऊपर हो रहा है वो जिस पॉलिसी पे काम कर रहे हैं ना, वो एक्शन देख के रिएक्शन वाली पॉलिसी पे काम कर रहे हैं कि जो एक्शन होता है उसके रिएक्शन में करना होता है। ऐसा नहीं होता कि अभी उन्होंने कुछ चीज़ें प्लान करके रख ली हैं। ये मैं आपको, आप समझें कि हु इज़ कॉलिंग द शॉट्स और वो कौन कह रहा है, कौन बातें कहाँ पे हो रही है, मैं आपको वहाँ से खबर दे रहा हूँ जो मुझे डायरेक्ट वहाँ से मिली। अच्छा, तो जब ये सब कुछ हो गया और ये इधर यहाँ पर एक मैस क्रिएट हो गया, तो सदर ममलिकत पाकिस्तान अचानक लाहौर में जो है ना वो आते हैं एक स्पेशल तैयारी के ज़रिए, सीधा जाते हैं ज़मान पाक और फिर वहाँ से दूसरी मुलाकात। इनमें ना जो मेरी इतलात हैं, सबसे पहले दो बातें हुई हैं और एक मुतालबा तस्लीम हुआ है। दो बातें, इमरान खान का लहजा पहली तो बात है, कुछ खास बातों पर मैं सख्त भी हुआ, जो वो किन बातों पे हुआ वो भी आपको बताता हूँ। सबसे पहली बात जो है ना वो जो की गई वो ये थी कि देखें इस वक्त मुल्क एक जो है ना वो एज पे खड़ा है और जो सूरत हाल बन चुकी है वो बड़ी ख़राब है। आपको इस पे सपोर्ट करना होगा। इमरान खान साहब इस बारे में बड़े ही खुले दिल से वो बात कर रहे थे। इस बात पे उनका कोई लहजा सा, क्योंकि ये इमरान खान की बजाते खुद सोच है कि हमें मुल्क की इकॉनमी के साथ नहीं खेलना। अब देखें ना, इमरान खान अगर सड़कों पर आ जाते, कारोबार बंद हो जाता, तो वो नहीं खेले, ठीक है। और उसकी मैं आपको मिसाल भी दे देता हूँ। इमरान खान साहब की ये बजाते खुद जो मुल्क के मफाद में था, ये मुतालबा उनकी तरफ से आया हुआ तस्लीम नहीं हुआ, बल्कि आप यूँ समझिए कि ये इमरान खान की अपनी सोच थी।
इसलिए इस बात को तो एज इट इज जो है वो मान लिया गया। बाकी और भी बहुत सारी बातें होंगी, लेकिन जो एक बात मेरे तक पहुंची है वो ये भी है कि इलेक्शंस के बारे में भी बातचीत हुई। इलेक्शन से मुराद नताइज के बारे में, कि फिर आप देखें ना अभी जो नया सेटअप बना है, आप किस तरह से एतराज़ कर रहे हैं, आप कल को नताइज किस तरह से तस्लीम करेंगे। तो यहाँ पर इमरान खान का लहजा जो है ना वो थोड़ा सा सदर साहब के साथ सख्त हो गया। ऑब्वियसली सदर साहब से नहीं सख्त हुआ, वो पैगाम थोड़ा सा जो है वो सख्त दे रहे थे। उन्होंने कहा, सदर साहब को बताया गया, देखें बात सुने, अभी तक जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हो रहा है वो ऐसी सख्ती हमने नहीं देखी है जिस तरह से, क्योंकि पहली बार लोगों को करप्शन पर नहीं उठाया जा रहा है, लोगों को बदउनवानी पर नहीं उठाया जा रहा है, बल्कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन पे उठाया जा रहा है। इमरान खान साहब इस बात पे बड़ा जो है ना वो नला हुए कि ये क्या कर रहा है, ये क्या हो रहा है। तो इमरान खान साहब ने जो इसके ऊपर जवाब दिया वो बड़ा नाज़रीन किराम सख्त था। जो यहाँ पर जो बात हुई वो ये थी कि जनाब आप ये बता दीजिए, जहाँ से भी पैगाम आया था इधर उधर से, कि आप अगर हमें इस तरह से करेंगे तो हम ओवर दी एज जाकर रिस्पॉन्स देंगे। आप ये मत सोचिएगा कि हम जो है ना वो बो डाउन कर देंगे। ये इमरान खान साहब की मतलब इससे मिलती जुलती बात उन्होंने, एग्जैक्टली लफ्ज़ ये नहीं होंगे लेकिन इससे मिलती जुलती ही बात इमरान खान साहब ने कही कि अगर ये करना है तो फिर ठीक है। अच्छा, यहाँ पर दूसरी बार जब सदर साहब आए तो कुछ इतलात ये हैं, कुछ इतलात हैं, क्योंकि मैंने बताया कि 1 to 1 मुलाकात थी और मेरे तक इतनी सारी बातें पहुँच रही हैं, कुछ हमारे साफी दोस्त बता रहे हैं, कुछ ऑब्वियसली सोर्स बता रहे हैं, कुछ इधर उधर से आ रही हैं, इतनी सारी बातें हैं। तो उनमें ना मैं बहुत सारी चीज़ों के ऊपर जो है ना वो थोड़ा सा, क्योंकि जब ऐसी बातें होती हैं, ऐसी मुलाकातें होती हैं तो बहुत सारी चीज़ें ऐਵੇਂ ही निकल भी आती हैं, तो मैं डाउटफुल रहा हूँ। तो जो बातें मैं सही समझ रहा हूँ ना कि ये मुझे मेरी अकल भी तस्लीम कर रही है और आपकी ऑब्वियसली अकल भी ये तस्लीम कर रही होगी, ये चीज़ें हो रही हैं, मैं वो बातें कर रहा हूँ। अब जो इकॉनमी वाला मामला था ना, उसके ऊपर आप देखें कि सुबह इमरान खान का एक बयान भी आया है कि IMF के पास जाना नागुज़ीर हो चुका है, ऑब्वियसली फॉर द सेक ऑफ कंट्री। इसके ऊपर कोई डील नहीं हुई है कि आप ये कर लें मैं ये बयान दूंगा, नहीं, फॉर द सेक ऑफ कंट्री इमरान खान साहब ये कर रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, एक बात सदर साहब ने और भी की। सदर साहब ने कहा कि खान साहब जो लग रहा है वो आपको गिरफ्तार करने का इरादा नहीं लग रहा है। इसके जवाब में खान साहब ने कहा अगर कर भी लिया जाए तो मसला नहीं है। अब देखें कि इसी के ऊपर फिर वज़ीर दिफा साहब का ये बयान वो आपको चीज़ें थोड़ा सा और क्लियर कर देंगे कि इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने का इरादा नहीं है, लेकिन वो बजाते खुद थोड़े डरे हुए हैं। तो ये चीज़ें ये कंप्लीमेंट कर रहा है। तो ये 2 चीज़ें हुई। कुछ इतलात ये हैं कि जो खान साहब से यहाँ उन्होंने सुना, और कुछ और बातें भी हैं जिन्हें मैं उस तरह से जो है ना वो नहीं दोहराना चाहता, करना चाहता, क्योंकि इधर उधर से भी चीज़ें आ रही हैं। लेकिन खान साहब से इस मुलाकात के बाद फिर टाइम लिया सदर साहब ने और कहा कि लेट मी कम्युनिकेट द थिंग्स, और चीज़ें जो है ना वो हम कम्युनिकेट करते हैं। एक मामला ये भी है जो मैंने कल भी आपके साथ जिक्र किया था कि देखिए बात ये भी है कि 2 चीज़ें हैं। एक तो लेवल प्लेइंग फील्ड का बार बार ख्वाहिश का इजहार किया जा रहा है ख़ास जगहों से, एंड यू नो दैट, मरियम साहबा और ये वो। और दूसरा, IMF की शराइत बड़ी कड़वी हैं, वो शराइत कबूल करने के लिए आपको जो है ना वो ये कड़वी गोली खाने के लिए कुछ ना कुछ कैरेट दिखाना ज़रूरी है। तो उस लिए भी ये हो सकता है, बट ये जो भी है ये जस्टिफाइड नहीं है। खान साहब का मानना ये था ये जो भी है ये जस्टिफाइड बिल्कुल भी नहीं है, और ये इस तरह से चीज़ें जो है ना वो चलेंगी भी नहीं। तो ये इस मुलाकात की जो है ना वो एक रुदात थी, कहानी थी, जो मुझे लगा कि आपको जो है ना वो बतानी चाहिए। कुछ और चीज़ें हैं, जरदारी साहब की मुलाकात हुई है शहबाज शरीफ साहब से, आगे वहाँ पर भी एक लड़ाई होने वाली है, ये भी मैं आपको बता दूँ। गवर्नर पंजाब और CM पंजाब के बारे में भी कुछ चीज़ें आ रही हैं, और कुछ ये पूरी एक फैक्ट्स एंड फिगर्स पड़े हैं मेरे पास इकोनॉमी के हवाले से कि यहाँ पर जो है ना वो बहुत एक बड़ा फड्डा जो है वो शुरू होने वाला है। इसके ऊपर भी बात करेंगे अगली वीडियो में। मुझे वैसे ही लग रहा है कि वीडियो मैंने थोड़ी सी लंबी बना दी है, या चूँकि ये मुलाकात की कहानी थी तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी, आपने इस पर जो है ना वो इन्फॉर्मेशन ही आपको हासिल हुई होगी। अपना ख्याल रखें, खुदा हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।